आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों की वरीयता को लेकर उठाई आवाज। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार और प्रदेश संगठन महामंत्री शशिर कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नव प्रशिक्षित शिक्षकों की वरीयता के निर्धारण हेतु राज्य से जिले को स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है। कहा गया है कि राज्य के अप्रशिक्षित कार्यरत शिक्षकों के विभाग द्वारा प्रशिक्षित कराया गया, जिसके अंतर्गत NIOS के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षित हुए। पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों को यह बताया जा रहा है कि वह ऐसे शिक्षक जिनका परीक्षाफल 31 मार्च 2019 के उपरांत प्रकाशित हुआ है, उन्हें नव नियुक्त शिक्षक मानते हुए उन्हें पे इंडेक्स में कटौती की जाएगी। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि इसमें अधिकांश शिक्षक कई वर्षों से कार्यरत हैं। NIOS का प्रशिक्षण फरवरी माह में ही पूरा हो चुका था एवं इसकी परीक्षा का आयोजन भी 31 मार्च 2019 के पूर्व हो चुका था। ऐसे स्थिति में परीक्षाफल प्रकाशन में हुए विलंब का खामियाजा निर्दोष शिक्षकों को भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर आ रही है, समग्र शिक्षा अभियान में शिक्षक प्रशिक्षण पर नहीं हो रहा खर्च। 5 चालू वित्त वर्ष में सिर्फ 64.65% राशि खर्च हुई है। समग्र शिक्षा अभियान में धन देने के प्रश्न पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बहस छिड़ी हुई है। राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र इस मद में धन नहीं दे रहा है। इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दावा है कि राज्य सरकार इस मद में हासिल राशि खर्च नहीं कर रही है। समग्र शिक्षा के लिए समर्पित विभागीय पोर्टल प्रबंधन प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम पर केंद्र सरकार से जारी धन और उसके खर्च का हिसाब दिया गया है। यह जानकारी शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में दी गई है। शिक्षकों के वेतन के अलावा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अलग मद है। प्रबंधन के मुताबिक इसके लिए आवंटित केंद्रीय राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के आवंटित राशि का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया। पिछले वित्तीय वर्ष में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण मद के केंद्र में 799 करोड़ में से अधिक मिले। इनमें से 521 करोड़ रुपया खर्च हुआ। वह कुल राशि का 65.26% है। प्रबंधन पोर्टल के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिए दी गई राशि में से सिर्फ 64.65% का उपयोग हो पाया। चालू वित्तीय वर्ष में शिक्षक प्रशिक्षण मद में 5,875 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब तक 3,798 करोड़ रुपए का उपयोग हो पाया है। अभियान का अनिवार्य हिस्सा शिक्षक प्रशिक्षण समग्र शिक्षा का अभियान का अनिवार्य हिस्सा है। इसके तहत हर एक शिक्षक को 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना है। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को क्षमता प्रबंधन के लिए प्रतिदिन 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। कक्षा 9 से 12 के नवनियुक्त शिक्षकों को भी प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये देने का प्राविधान है। प्रशिक्षण की यह व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत है। यह 2020 से लागू है। कोरोना काल में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया, अब भौतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नौकरियों में पिछड़ सकते हैं कोविड काल के स्कूली बच्चे। नेचर ह्यूमन बिहेवियर जनरल के शोध प्रशिक्षण स्कूल बंद होने से 291 कौशल नहीं सीख पाए। यह खबर दिल्ली से आ रही है, जहां कोरोना काल में दुनिया के 95% बच्चों को स्कूल बंद होने का सामना करना पड़ा है। इसके दुष्प्रभाव को लेकर हुए एक शोध में दावा किया गया है कि स्कूल बंद होने से विद्यार्थियों की यह पीढ़ी लंबे समय तक प्रभावित रह सकती है। उसे श्रम बाजार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, यानी वे अच्छी नौकरी हासिल करने में पिछड़ सकते हैं। नेचर ह्यूमन बिहेवियर जनरल के प्रकाशित शोध में दावा किया गया है कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से बच्चों के तकरीबन 3.5 महीने की अवधि में बराबर की स्कूल में होने
वाली पढ़ाई नहीं हो सकी। यह क्षति एक स्कूल वर्ष के 35% के बराबर है। इससे बच्चों के सीखने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। शोधकर्ताओं ने महामारी के दौरान स्कूल बंद होने को लेकर दुनिया भर में हुए 5997 शोध पत्रों का विश्लेषण करने के बाद यह नतीजा निकला है। उच्च एवं मध्य आय वाले 42 देशों के अध्ययनों में से यह भी ज्ञात हुआ है कि स्कूल बंद होने से बच्चे 291 किस्म के कौशल नहीं सीख पाए। अध्ययन के सहलेखा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री वेस्टाइन बेथर्स के कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्कूल बंद होने से पूरी तरह पीढ़ी प्रभावित हुई है। आश्चर्य की बात यह रही है कि पिछले साल के मध्य तक भी इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। इसलिए इसका असर लंबे समय तक होगा तथा ठोस उपाय किए गए तो छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। छोटी कक्षाओं के बच्चों में दुष्प्रभाव ज्यादा। वर्धमान महावीर कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा कि शुरुआती एवं छोटी कक्षाओं के बच्चों में यह दुष्प्रभाव ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो चीजें शुरुआती दिनों में उन्हें स्कूल में सिखाई जाती है उन्हें घर में सीखा पाना संभव नहीं है, न ही बड़ी कक्षा में जाने पर उसे सीखा जा सकता है। नीतिगत निर्णय लेना जरूरी। शोध में सुझाया गया कि सरकारों को इस समस्या से निपटने के लिए नीतिगत निर्णय लेने होंगे तथा बच्चों के सीखने की क्षमता को भरपाई के अतिरिक्त उपाय सुनिश्चित करना चाहिए। बता दें कि कोरोना का दौर तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन इसके प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में नजर आ रही है। मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव दिख रहे हैं। पहले दिन गणित और हिंदी भाषा की हुई परीक्षा। गया जिले में 59 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई। 656 छात्र अनुपस्थित रहे। शांतिपूर्ण हुई परीक्षा। यह खबर आ रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत बुधवार को हो गई। जिले के 59 केंद्रों पर एक साथ परीक्षा शुरू हुई। पिछले दिन गणित और हिंदी भाषा की परीक्षा हुई। दोनों पालियों में कुल 656 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, लेकिन सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षार्थियों में दिखा उत्साह। इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत बुधवार को हुई। लगभग सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों का उत्साह दिखा। नियम समय से काफी पहले ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे थे। शहर के गया कॉलेज, गया रमना गर्ल्स हाई स्कूल, मिर्जा गालिब कॉलेज, अनुग्रह नारायण कॉलेज, जगजीवन कॉलेज सहित केंद्रों पर परीक्षार्थियों का उत्साह दिखने को लायक था। परीक्षा अपने नियत समय से यानी 9:30 बजे से शुरू हो गई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के गेट पर परीक्षार्थियों की कड़ी तलाशी की गई। वहीं दूसरी तरफ कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पूनम कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम, सदर अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार, पुलिस उपाधीक्षक नगर पार्षद साहू सहित अन्य अधिकारी लगातार कर रहे। गया सदर प्रखंड के कुल 45 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जा रही है। पहली पाली में गणित